दोस्तों, अतीक अहमद का नाम कुछ हफ्ते पहले मीडिया में काफी उछल रहा था और तरह तरह की बातें उसके बारे में की गई। लेकिन अतीक की कहानी सिर्फ एक माफिया डॉन होने तक की सीमित नहीं है। अतीक की जिंदगी में आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस काले दौर में ले जाती है जब बंदूक के दम पर इलेक्शन लड़े जाते थे। जी हाँ, लेकिन अतीक का नाम अब दोबारा से सुर्खियों में क्यों था, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या कनेक्शन है और कैसे वो इतना बड़ा माफिया डॉन बन गया, आज ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। दोस्तों, अतीक की कहानी 1979 से शुरू होती है जब वो सिर्फ 17 साल का था और 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसके ऊपर पहला हत्या का आरोप लगा था। इस आरोप ने एक तरह से अतीक को उस इलाके का लोकल हीरो बना दिया था, क्योंकि अतीक तो अभी नया नया क्राइम की दुनिया में कदम रख रहा था, लेकिन इस इलाके में पहले से ही शौक इलाही या चांद बाबा के नाम से मशहूर एक दूसरे गैंगस्टर का रौब भी था। इसके बाद कुछ ही सालों में अतीक ने अपना कद बढ़ाया और 1986 तक वो यूपी सरकार के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन गया था। उस वक्त के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उसे गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन फिर वीर बहादुर सिंह पर भी कुछ ऊपरी ताकतों के कारण प्रेशर बनने लगा और उन्हें अतीक को रिहा करना पड़ा। रिहा होने के बाद भी अतीक को यह डर था कि वीर बहादुर सिंह की सरकार उसका फेक एनकाउंटर करवा सकती है और इसलिए उसने दोबारा से अपनी गिरफ्तारी दे दी और 1989 में वो जेल से बाहर आया। 1989 में जेल से बाहर आने के बाद अतीक ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और वो इलाहाबाद वेस्ट नाम से जाने जाने वाली सीट से लड़ रहा था, लेकिन उसके खिलाफ चांद बाबा भी इलेक्शन लड़ रहा था। इस टकराव के बावजूद अतीक को 26,000 वोट मिले और वो इलेक्शन लड़कर यूपी असेंबली में एमएलए बन गया। दोस्तों, अतीक ने ये इलेक्शन एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लड़ा था और इस इलेक्शन के कुछ वक्त बाद ही चांद बाबा की हत्या कर दी गई। यूपी की पॉलिटिक्स में ये वो समय था जब कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए 1991, 1993 और 1996 में भी इलेक्शन हुए, जिनमें से 1996 का इलेक्शन अतीक ने समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ा। इसके बाद अतीक ने सोने लाल पटेल की पार्टी अपना दल ज्वाइन कर ली, जिसका वो 2003 तक अध्यक्ष भी रहा और फिर 2003 में उसने अपना दल का साथ छोड़ दिया और फिर से समाजवादी पार्टी में आ गया, जहां से उसने 2004 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जीतकर वो सांसद बन गया। यहाँ से एक नई प्रॉब्लम और शुरू हुई। सांसद बनने के लिए अतीक ने अपनी विधायक वाली सीट छोड़ दी थी, जिस पर अब बाय इलेक्शन होने थे और अतीक ने अपने ही भाई खालिद अजीम, जिसे अशरफ भी कहते हैं, उसे अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। इलाहाबाद वेस्ट सीट का समीकरण इस तरह का था कि वहाँ 30% वोटर्स मुस्लिम थे और 15% कुर्मी और 15% पाल, जो कि एक ओबीसी जाति मानी जाती है। अतीक के भाई अशरफ के सामने राजू पाल नाम का एक कैंडिडेट खड़ा हो गया। राजू पाल के खुद भी क्राइम की दुनिया में काफी लिंक्स थे और उस पर भी अनीस पहलवान नाम के एक आदमी की हत्या का आरोप था, जिसका बेटा फरहान अतीक अहमद के ग्रुप का माना जाता था। दोस्तों, राजू पाल अक्टूबर 2004 में 4000 वोट से ये इलेक्शन जीत जाता है और नवंबर में ही उसके ऊपर पहला हमला हुआ, जिसमें बॉम्ब तक फेंके गए, लेकिन इसमें राजू पाल की जान बच गई। फिर दिसंबर में एक और हमला हुआ, जिसमें फिर से वो बच गया, लेकिन 25 जनवरी 2005 के दिन एक तीसरा उस पर हमला हुआ, जिसमें गोलियों से उसे काफी चोट आई और जब राजू के फॉलोअर्स उसे एक टेंपो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब उन लोगों ने उनका पीछा किया और टेंपो रुकवाकर उसे गोलियां मारी। अपनी मौत से 9 दिन पहले ही राजू पाल ने पूजा नाम की एक लड़की से शादी की थी और उसने अपने पति की मौत के बाद बीएसपी के टिकट पर इलाहाबाद वेस्ट का बाय इलेक्शन लड़ा और हार गई और अतीक का भाई अशरफ सांसद बन गया। इसी समय अतीक और उसके भाई पर राजू पाल की हत्या का मुकदमा भी चल रहा था, जिसमें उमेश पाल, जो कि राजू का कजिन था, वो मुख्य गवाह था। उमेश को 2006 में किडनैप करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसने कोई केस फाइल नहीं किया, क्योंकि प्रदेश में अभी भी मुलायम सिंह की सरकार थी। 2007 में यूपी के लोग समाजवादी पार्टी से तंग आ चुके थे। इस इलेक्शन में बीएसपी ने सरकार बनाई, साथ ही पूजा पाल ने इलाहाबाद वेस्ट से इलेक्शन जीता। इसी समय उमेश ने भी किडनैपिंग का केस पुलिस में दर्ज करवा दिया। 2008 में अतीक को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया गया था और इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उसे पीतमपुरा से गिरफ्तार भी कर लिया। 2009 में उसने अपना दल के टिकट पर फिर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और इस बार उसने प्रतापगढ़ सीट पर अपना जोर आजमाया, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। फिर 2012 में उसने जेल से ही दोबारा इलाहाबाद वेस्ट से इलेक्शन लड़ना चाहा और कैंपेनिंग के लिए बेल भी मांगी। अतीक का खौफ इतना था कि 10 जजेस ने उसका केस सुनने से ही इनकार कर दिया और फिर 11वें जज ने उसे बेल दे दी। ये चुनाव भी पूजा पाल से वो हार गया। फिलहाल 2016 में मुलायम सिंह यादव उसे दोबारा समाज पार्टी में ले आए, जिसे लेकर मुलायम और अखिलेश के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ, लेकिन अतीक को कानपुर कैंट से पार्टी का टिकट मिल गया। जी हाँ, इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें अतीक को सैम हिगिनबॉथम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के फैकल्टी मेंबर्स को पीटते हुए देखा जा सकता था। फरवरी 2017 में कोर्ट के ऑर्डर्स पर इलाहाबाद के एसपी ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया और 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। इस वक्त अखिलेश को मौका मिल गया था और उन्होंने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद 2018 में मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी ने मीडिया को बताया कि उसे अतीक के गैंग मेंबर्स पैसा देने के लिए फोर्स कर रहे थे और जब उसने पैसा नहीं दिया तो उसे किडनैप करके देवरिया जेल में ले जाया गया, जहां पर अतीक बंद था। यहाँ पर अतीक और उसके गैंग मेंबर्स समेत जेल में तैनात कुछ गार्ड्स ने भी मोहित को पीटा। इस खबर के
के सामने आने के बाद दोस्तों कोर्ट ने अतीक को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के ऑर्डर दिए और सरकार ने भी जेल में तैनात उन गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अतीक को पहले बरेली के जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन फिर जब बरेली के जेल प्रशासन ने कहा कि वो उसे नहीं रख सकते तो उसे प्रयागराज सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया और फिर जून 2019 में उसे आखिरकार अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखने का प्रबंध किया गया। लेकिन यहाँ रहकर भी अतीक का रसूख अभी कम नहीं हुआ था और राजू पाल के केस का मुख्य गवाह उमेश पाल अभी जिंदा था। फिलहाल 24 फरवरी 2023 के दिन उसकी हत्या हो जाती है और इल्जाम अतीक पर लगता है और इसी मामले में यूपी पुलिस उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आई थी। जी हाँ, मार्च में अतीक के ऊपर जो उमेश पाल की किडनैपिंग का केस चल रहा था उसने उसे दोषी करार दे दिया है, लेकिन उमेश और राजू पाल की हत्या के मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। पर इस बीच काफी कुछ बदल चुका है और जैसे कि हमने कहा था कि अतीक की जिंदगी एक गैंगस्टर की जिंदगी भर नहीं है बल्कि यूपी पॉलिटिक्स की एक केस स्टडी है, तो उसका एक नमूना ये भी देखिए। जिस समाजवादी पार्टी से अतीक लोकसभा का चुनाव जीता था उसी पार्टी के टिकट पर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने 2017 का असेंबली इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गई थी। इसके उलट अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन, जो कि उमेश पाल की हत्या समेत कई मुकदमों में अभी नामांकित हैं, उसने बीएसपी ज्वाइन कर ली है, जिसके टिकट पर पहले राजू पाल और बाद में पूजा पाल ने इलेक्शन लड़ा और जीता भी था। और जिस अपना दल का अतीक अध्यक्ष रहा था आज वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी है। वैसे दोस्तों अतीक की कहानी का अगला मोड़ क्या है ये अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन जाते जाते उस सीट का किस्सा भी सुनते जाइए जिस पर 2004 पर जीतकर अतीक संसद में पहुंचा था। ये सीट फूलपुर की थी जो कि प्रयागराज के करीब है और देश के पहले 3 चुनावों में यानी कि 1952, 1957 और 1962 में इस सीट पर से खुद पंडित नेहरू चुनाव जीत कर आए थे। उनके गुजरने के बाद इस सीट पर उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने चुनाव जीता और 1968 में जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी तो उन्होंने इस सीट से रिजाइन कर दिया था। इस सीट को 1969 में जनेश्वर मिश्र ने जीता जो कि बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर माने जाते हैं और इतना ही नहीं, वीपी सिंह भी इस सीट से चुनाव लड़कर सांसद में पहुंचे थे। इस सीट पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पत्नी कमला बहुगुणा और यूपी के डिप्टी सीएम रह चुके केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव जीत चुके हैं। मुलायम सिंह ने अतीक अहमद को इसी कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 2004 में कहा था, यानी कि इस सीट ने देश को नेहरू और वीपी सिंह के रूप में 2 प्रधानमंत्री, 1 डिप्टी सीएम और कम से कम 1 गैंगस्टर जरूर दिया है। तो दोस्तों ये थी अतीक और अतीक के साथ साथ यूपी की राजनीति की कहानी जिसमें कई मोड़ हैं। क्या वहां की राजनीति अब बदली है या अभी भी ऐसी है? अगर आप यूपी से हैं तो कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।